अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2। जिस तरह कि हमने पार्ट 1 में देखा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिकल डाइवर्सिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और उसके करैक्टरिस्टिक्स और यूजेस, स्ट्रक्चर, फार्मूला, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो अब हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पे और अल्केन एंड अल्काइल रेडिकल और फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो अल्काइल रेडिकल को देख लेते हैं कि अल्काइल रेडिकल क्या होता है। अल्काइल रेडिकल जो होते हैं इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम ऑब्टेन बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन, यानी कि जब हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं अल्केन से तो वो क्या बन जाता है, अल्काइल रेडिकल बन जाता है। अल्काइल रेडिकल को हम आर सैम्पल से भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखें, अगर मैंने आपको यहाँ पे शो करवाया हुआ है कि अल्केन को अल्काइल रेडिकल में किस तरह से कन्वर्ट करना है। तो यहाँ मीथेन में CH4 था, तो जब हमने इसको अल्काइल रेडिकल में कन्वर्ट किया तो ये क्या हो गया, मिथाइल CH3 हो गया। तो इस तरह से अगर आपके पास अल्काइल रेडिकल को कन्वर्ट करना हुआ तो आप इस तरह से करेंगे, यानी कि उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे अल्केन से तो वो क्या बन जाएगा, अल्काइल रेडिकल। उसके बाद हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पे। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड तो दो मेन ग्रुप्स में होती है। एक तो होता है ओपन चेन कंपाउंड और दूसरा होता है क्लोज चेन। ठीक है, ओपन चेन को हम एसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं ये एक साइक्लिक फॉर्म में नहीं होते, यानी कि ओपन होते हैं। और क्लोज चेन को हम साइक्लिक कहते हैं क्योंकि ये एक क्लोज चेन में होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके साथ पिक्चर शेयर करूँगी ओपन चेन कंपाउंड्स की कि वो किस तरह के होते हैं स्ट्रक्चर्स में, और क्लोज चेन कंपाउंड की। तो सबसे पहले आप ओपन चेन कंपाउंड्स देख लें। उसमें स्ट्रेट चेन भी होती है और ब्रांच चेन भी होती है। अब आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि स्ट्रेट चेन मतलब यानी कि एक ही रॉ में होगी, और ब्रांच चेन यानी कि उसकी ब्रांचेस होंगी। ठीक है, तो जब हम साइक्लिक कंपाउंड की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास स्ट्रेट और ब्रांच का कॉन्सेप्ट नहीं आता, यहाँ पे बस एक रिंग स्ट्रक्चर आता है। और जब हम ओपन चेन की बात करते हैं तो हमारे पास स्ट्रेट चेन का भी आ जाता है और चेन का भी। तो जब हमने ओपन चेन कंपाउंड्स की एग्जांपल देख लें तो अब हम क्लोज चेन कंपाउंड पे आ जाते हैं कि वो किस तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके। मैं क्लोज चेन कंपाउंड्स के भी स्ट्रक्चर यहाँ पे शेयर कर देती हूँ, इससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं फंक्शनल ग्रुप पे। फंक्शनल ग्रुप, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन में जब आप लिखते हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट गिव अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इज़ कॉल्ड अ फंक्शनल ग्रुप। यानी कि कोई भी एटम या कोई भी ग्रुप ऑफ एटम जो भी आपको एक फैमिली बना देता है ऑर्गेनिक कंपाउंड की विद इट्स केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसको हम क्या कहते हैं कि फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे कुछ कॉमन फंक्शनल ग्रुप का टेबल मैं आपसे शेयर करूँगी, आपको आइडिया हो जाएगा कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमारे पास नेम ऑफ क्लास लिखा हुआ है, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद जनरल फार्मूला। ठीक है, अल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप यूज़ नहीं होता एंड जनरल फार्मूला उसका लिखा हुआ है अल्केन, उसके बाद अल्केन, अल्काइन, अल्कोहल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, अमाइन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, इन सब के फंक्शनल ग्रुप आपके पास लिखे हुए हैं और जनरल फार्मूला भी लिखे हुए हैं। सिर्फ अल्केन का यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, बाकी सबका लिखा हुआ है। तो ये टेबल भी आप अपने पास रख सकते हैं, याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको आइडिया हो कि किसका क्या क्या फंक्शनल ग्रुप है और किस किस का क्या क्या जनरल फार्मूला है। तो अब हम आते हैं फंक्शनल ग्रुप जो डिफरेंट होते हैं, यानी कि जिनमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होते हैं जिनको हम हैलोजेंस कहते हैं, या जो कार्बन के साथ होते हैं हाइड्रोजन, अल्कोहल कहते हैं। यानी कि अब हम फंक्शनल ग्रुप हेलो अल्केन, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, इन सब चीज़ों पे आते हैं। तो अब ये साथ साथ देखते हैं। सबसे पहले इस कॉलम को देख लें, उसके बाद हम स्लोली इन सब फंक्शनल ग्रुप को कवर करेंगे, ताकि क्योंकि जब आप हाइड्रोकार्बन की बेसिक पे जाते हैं ना, तो आपको सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली है क्या, यानी कि आप केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ेंगे। तो जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, तब आप आगे कर सकते हैं चीज़ें। तो फंक्शनल ग्रुप एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो कि आपको पता होना चाहिए।
तो ये कॉलम देख लें, उसके बाद हम अलग से इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। अब हम सबसे पहले आ जाते हैं हेलो एल्केन्स, यानी कि हेलो एल्केन्स जो होते हैं क्या होता है, उनमें हेलोजन एटम प्रेजेंस होता है। और द हेलो एल्केन इज़ कंपाउंड इन विच वन हाइड्रोजन एटम ऑफ एन एल्केन इज़ सब्सटीट्यूटेड बाय वन हेलोजन एटम, यानी कि एक हाइड्रोजन एटम जो होता है वो सब्सटीट्यूट हो जाता है एक हेलोजन एटम से। अब ये एग्जांपल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे CH4 मीथेन, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, इथेन, क्लोरोइथेन, यानी कि इसमें ये बता रहे हैं कि एक हाइड्रोजन एटम जो है वो सब्सटीट्यूट हो जाएगा किस तरह से, एक हैलोजन एटम है। हैलोजन आपको पता है क्लोरीन, ब्रोमीन ये होते हैं, फ्लोरीन वगैरह। तो इनमें क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे CH4 था, ठीक है। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन चला गया और क्या लग गया, क्लोरीन लग गया यहाँ पे, तो ये क्या बन गया, क्लोरोमीथेन। और H3C में भी देखें ये क्या था, ये ब्रोमोमीथेन बन गया, यानी कि इसमें पहले वाले में क्लोरोमीथेन में हमने क्लोरीन को इसको सब्सटीट्यूट किया था हाइड्रोजन एटम के साथ, और ब्रोमोमीथेन में हमने ब्रोमीन को सब्सटीट्यूट किया हाइड्रोजन एटम के साथ। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि फंक्शनल ग्रुप हेलो एल्केन्स का किस तरह से होता है, कि वो क्या करते हैं कि अपने किसी भी वो जो अब जैसे मीथेन है, ठीक है, मीथेन के हाइड्रोजन एटम को सब्सटीट्यूट करेंगे किसी भी क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, इनमें से किसी भी हेलोजन एटम से सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन का फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं अल्कोहल्स पे, ठीक है। अल्कोहल्स में क्या होता है कि प्रेजेंस होती है हाइड्रोक्साइल ग्रुप की अटैच टू हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका जनरल फार्मूला है ROH, ठीक है, जनरल फार्मूला फॉर अल्कोहल। तो अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं मिथेनॉल, मिथेनॉल का किस तरह से है कि H3COH, तो ये क्या बन गया, मिथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल भी ऐसे ही होगा कि इथेन लगाएंगे, ठीक है, उसके साथ हम क्या लगा लेंगे, OH हाइड्रोक्सिल लगा लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं फिनोल्स को। फिनोल्स में क्या है, व्हेन एन OH ग्रुप इज़ अटैच टू अ बेंजीन रिंग, यानी कि जब एक OH ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ अटैच होगा तो आप उसको क्या कहेंगे, फिनोल कहेंगे, ठीक है। आप अपने जहन में ये रख लें। तो ये स्ट्रक्चर भी यहाँ पे बना हुआ है फिनोल का। उसके बाद अगर हम ईथर में देख लेते हैं, ईथर का क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट हैव टू अल्काइल ग्रुप अटैच टू द सेम ऑक्सीजन एटम आर कॉल्ड ईथर, यानी कि दो अल्काइल ग्रुप होंगे, अटैच होंगे एक ही ऑक्सीजन एटम से, तो आप वो कहेंगे कि ईथर है, यानी कि मिड में ऑक्सीजन एटम होगा और दोनों तरफ हमारे पास अल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल भी देख लें, डाईमिथाइल ईथर, इथाइल, मिथाइल ईथर और डाईइथाइल ईथर। तो इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, ROR, ठीक है। तो अल्डिहाइड और कीटोन को अगर हम देखते हैं तो इनमें मेन चीज़ क्या है कि दोनों कार्बोनाइल ग्रुप से अटैच होते हैं, ठीक है, यानी कि दोनों में कार्बोनाइल ग्रुप होता है। लेकिन क्या डिफरेंस होता है कि अल्डिहाइड के दोनों जो तरफ होते हैं वो हाइड्रोजन एटम से अटैच होते हैं, और कीटोन का क्या होता है कि टू हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स बाउंडेड टू द कार्बन एटम, यानी कि इसका क्या होता है कि अगर आप जनरल फार्मूला देखें तो यहाँ पे एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम ज़रूर होना चाहिए और टू हाइड्रोजन एटम अटैच टू द कार्बोनाइल कार्बन एटम, और कीटोन में टू हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स बॉन्डेड टू द कार्बोनाइल कार्बन एटम। तो यहाँ पे भी आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा जो मैंने डायग्राम शेयर किए यहाँ पे। तो ये अब यहाँ पे देखें फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे देखें ज़रा एल्डिहाइड की ग्रुप्स में देखते हैं। अगर एल्डिहाइड ग्रुप्स में देखें तो ये मेथेनल है, फॉर्मल्डिहाइड, यानी कि इसमें कार्बन अगर देखें यहाँ पे HCHO, ठीक है, तो ये मिथेनल है। अब जब इथेनल आ गया तो इसका मतलब है कि दो, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एसिटल्डिहाइड बन गया। अब अगर हम कीटोन को देखते हैं तो कीटोन की दोनों तरफ आपको यहाँ पे एक हाइड्रोकार्बन ग्रुप नज़र आएगा। अब यहाँ पे देखें एसीटोन को देख लें तो दोनों तरफ कार्बोनिल हाइड्रोकार्बन ग्रुप आपको नज़र आ रहा है, तो इसको अगर हम दूसरा नाम दें तो प्रोपेनोन हो जाएगा। और अगर हम ब्यूटेनोन को भी देखें तो दोनों तरफ हमारे पास हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स यानी कि अल्काइल ग्रुप्स आ रहे हैं। ये हो गया। अब मतलब कि एल्डिहाइड और कीटोन का डिफरेंस क्या है कि एल्डिहाइड में आपको एटलीस्ट एक तरफ तो हाइड्रोजन एटम ज़रूर आपको बाउंडेड मिलेगा, और कीटोन का क्या है कि दो
हाइड्रोकार्बन ग्रुप जो है वो अटैच होंगे कार्बोनाइल कार्बन एटम से। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। फॉर्मल्डिहाइड में क्या होगा कि मिथानल होगा और एसिटल्डिहाइड में इथानल हो जाएगा, यानी कि 2 कार्बन। और इसी तरह अगर हम कीटोन को देखें तो एसीटोन में प्रोपेनोन बन जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है वो कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है। अगर हम फंक्शनल ग्रुप देखें तो इसका क्या होता है कि ऑर्गेनिक एसिड, फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक एसिड इज़ कॉल्ड कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाता है, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है COOH, तो आप इसको कार्बोक्सिल ग्रुप भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसको 2 तरीके से लिखा हुआ है, तो कोई भी स्ट्रक्चर हो आपके पास कार्बोक्सिलिक, अगर कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर आएगा तो मीन्स वो कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, अब हम इसके बाद देख लेते हैं ईस्टर में क्या होता है। ईस्टर का जनरल फार्मूला क्या है, RCOR और डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो जो भी ऐसा स्ट्रक्चर फार्मूला होगा उसको हम कहेंगे ईस्टर। और यहाँ पे अगर हम देखें इनकी एग्जांपल मिथाइल एसीटेट, यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखें एक तरफ हमारे पास अल्काइल ग्रुप आ रहा है, दूसरी तरफ भी अल्काइल ग्रुप आ रहा है, लेकिन उसके साथ हमारे पास एक ऑक्सीजन एटम भी आ रहा है। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि OR इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईस्टर, यानी कि ऑक्सीजन एटम जो है वो आपके साथ अल्काइल ग्रुप के साथ भी आ रहा है। तो आप इसको इथाइल एसीटेट एंड मिथाइल एसीटेट इस तरह से नाम दे सकते हैं। हर स्ट्रक्चर में भी अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम एक तो डबल बॉन्डेड भी आ रहा है और एक हमारे पास अल्काइल ग्रुप के साथ भी आ रहा है, तो ये ईस्टर होगा। उसके बाद अगर हम फंक्शनल ग्रुप देखते हैं अमाइन अमाइड्स का, तो वहाँ पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप ऑफ अमाइन इज़ NH2। तो जिसके साथ भी अब जैसे मिथाइल के साथ NH2 आएगा तो आप बोलेंगे मिथाइल अमाइन, अगर इथाइल के साथ आएगा तो आप बोलेंगे इथाइल अमाइन। तो मतलब कि अल्काइल ग्रुप के साथ अगर हमारे पास NH2 हो जाएगा अटैच तो हम उसको अमाइन कह देंगे, मिथाइल अमाइन इस तरह से। तो इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, RNH2। अगर हम कंटेनिंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड देखें तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ये आपको पता है कि अगर डबल बॉन्ड है तो वो क्या है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो क्या है, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या है। ठीक है, क्योंकि अल्केन अल्कीन अल्काइन की यही पहचान है। अल्काइन जो होते हैं वो बॉन्ड करते हैं, और अगर अल्कीन को देखते हैं तो वो डबल बॉन्ड करते हैं, और अगर हम अल्केन को देखते हैं तो वो सिंगल बॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। इस तरह से हमारे पास फंक्शनल ग्रुप को पहचानने से ये हो जाता है ना कि आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इजी हो जाती है। अगर आपको फंक्शनल ग्रुप की पहचान हो गई ना कि अगर ये है तो कौन सा हमारे पास आ रहा है, जैसे अगर कार्बोनाइल ग्रुप है तो अल्डिहाइड और कीटोन हो सकता है, अगर कार्बोक्सिल है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, अगर तो वो अल्काइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन एटम अटैच है तो वो ईस्टर हो सकता है। और अगर हम ईथर को देखते हैं तो ईथर में क्या होगा कि दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप आ जाते हैं और ऑक्सीजन एटम मिड में आ जाता है। और फिनोल को देखते हैं तो बेंजीन के साथ OH ग्रुप अटैच हो जाता है। अल्कोहल को देखते हैं तो OH ग्रुप अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाता है। और अगर हम हेलो एल्केन्स को देखते हैं तो अल्काइल ग्रुप के साथ हैलोजन अटैच हो जाता है। तो मतलब अगर आपको फंक्शनल ग्रुप की पहचान हो गई ना कि यहाँ पे आपको फिर जब आपको चीज़ें क्लियरली कॉन्सेप्चुअल आपको क्लियर हो जाती है ना तो आप इजीली कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 2 और पार्ट 1 इसलिए रखा था कि मैं इजीली पहले बेसिक चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकूं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, किस फंक्शनल ग्रुप की किस तरह से पहचान है। उसके बाद अगर हम हाइड्रोकार्बन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो वो ज़्यादा इजी होगा। और ये मैंने मैट्रिक ग्रेड का लिया है फेडरल बोर्ड की बुक, ताकि इससे ज़्यादा मतलब कि इसमें ज़्यादा डिटेल में चीज़ें होती हैं, तो इससे ज़्यादा जल्दी एक्सप्लेन में भी आपको इजी होगा। तो होपफुली आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब हमारा इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 1 भी मैंने डाल दिया था और पार्ट 2 भी मैं डाल दूँगी। उसके बाद हम इंशाल्लाह हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही अभी फ़िलहाल करेंगे ताकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद हम फर्दर केमिस्ट्री को देख लेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आंसर कर सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।